महीने में ऑलमोस्ट 6 to 7 बढ़ जाएगा। एंड वी आर नॉट करीना कपूर, राइट? वी आर नॉट एनी सेलिब्रिटी, राइट? जो स्पॉट बॉय पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। 15 kg लूज किया है थ्रू आउट एंड वो भी काम करे। नहीं कर पाऊंगी, मतलब एक मोटिवेशन ना चला जाता है। 49 kg। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे। So if you want, you can follow me on Instagram and Facebook by the name of Air Hostess Greenie. So आज बेसिकली मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ ये है रिगार्डिंग माय वेट लॉस जर्नी। पहले मैं 67 kgs थी, अभी मैं ऑलमोस्ट 52 हूँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ है तो ये मैंने कैसे किया, मतलब कौन सा डाइट फॉलो किया, क्या खाना खाया, मतलब ये जस्ट सैम्पल मैं आपको एक डाइट आपको दिखा भी दूंगी वीडियो के। उससे रिगार्डिंग मैं बात करना चाहती थी बिकॉज 9 साल पहले आई वॉज डायग्नोस्ड विथ पीसीओडी। पीसीओडी एज यू ऑल नो, बिकॉज अभी तो हर घर में पीसीओडी है। मतलब कोई भी घर में आप चले जाओ, अगर मतलब 3 लड़कियां हैं तो एक को पीसीओडी है। तो दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज। आपका लाइफस्टाइल चेंज होने से ऑटोमेटिकली ये भी पीसीओडी भी कम हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज मुझे पीसीओडी के साथ कभी भी थायराइड नहीं था पहले। लेकिन मतलब बाय प्रोफेशन आई यूज टू बी द कैबिन क्रू बिफोर। मैं एयर एशिया में पहले जॉब करी थी। आई वॉज बेस्ड इन कोलकाता। देन मुझे एक इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिला। आप सबको पता ही होगा, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। इट वॉज लाइक कतर एयरवेज। सो मैं कतर एयरवेज ज्वाइन की, फिर मैं उधर गई। फिर हमारा जो स्केड्यूल होता है एवरी डे का, लाइक मतलब कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं होता है। आपका भी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो लेट लैंडिंग होगा, लेट नाइट का फ्लाइट होगा तो आपका अर्ली मॉर्निंग लैंडिंग होगा। इट वॉज लाइक दैट ओनली। सो मे बी यू कैन से ड्यू टू माई लाइफ स्टाइल, माई ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल, मुझे लेटर ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो गया हार्मोनल इश्यूज की वजह से। सो मेरा बाल झड़ने लगा। स्टिल मेरा बाल झड़ने का जो प्रोसेस है अभी भी है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेंटेन इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माई हेल्दी वेट एज वेल एज कंट्रोल माई हार्मोनल डिसऑर्डर ऑल्सो। पहले भी बहुत सारा डाइट मैंने ऑलरेडी कर चुकी थी। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो सबको पता है, बहुत क्रेज था इंटरमीडिएट फास्टिंग का, अभी भी है, वो भी मैंने ट्राई किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गाइज, कोई भी सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए आपको सस्टेनेबल डाइट प्लान मतलब फॉलो करना ही बेटर होगा। बिकॉज अगर आप सस्टेनेबल डाइट प्लान फॉलो नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, कब मैं वो पहला वाला खाना खाऊंगी। मतलब अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं डाइट कर रही हूँ तो आपको मतलब उसी टाइम आपको लगता है कि और नहीं कर पाऊंगी, मतलब एक मोटिवेशन ना चला जाता है। अगर ऐसा होगा कि आपका आप जो खाना खा रहे हो एवरीडे बेसिस पे, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स हो, टाइमिंग हो खाने का, ये अगर आपका लाइफ स्टाइल में एडजस्ट हो जाए ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं डाइट करूँ। इवन इन केस ऑफ माई हस्बैंड ऑल्सो, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइम पे खाना खाए, जो भी खाए पोर्शन कंट्रोल करे। पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है एंड ईच एंड एवरी आफ्टर 2 आवर्स खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप नहीं खाओगे तो मतलब ज़्यादा टाइम के लिए गैप दोगे आप, तो फिर आप एंड ऑफ द डे बिंज इट कर लोगे। अगर ज़्यादा टाइम का मतलब आपका जो मील का 2 मील का गैप होता है वो अगर ज़्यादा टाइम का होगा तो आप एंड ऑफ द डे मतलब ज़्यादा खा लोगे, तो ऑटोमेटिकली कैलोरी जो काउंट होगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड वी आर नॉट करीना कपूर, राइट? वी आर नॉट एनी सेलिब्रिटी, राइट? जो स्पॉट बॉय पीछे पीछे दौड़ता रहेगा एंड खाना देता रहेगा। सो व्हाट आई मीन टू से कि ईच एंड एवरी आफ्टर 2 आवर्स आपको खाना पड़ेगा। आपके मतलब पास थोड़ा सा एलिमेंट्स रख लो, थोड़ा सा हेल्दी कोई भी स्नैक्स, राइट? अभी तो प्रोटीन बार्स मिलता है, अच्छा अच्छा ब्रांड का मिलता है, तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाएगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा एंड आपका पेट भी खाली नहीं रहेगा। एंड being a PCOD patient, you can say, and hypothyroidism patient, I know it's really very difficult to lose weight, and however after losing weight it is very difficult to maintain also. सो मैं वही करती हूँ, एवरी आफ्टर 2 आवर्स मैं कुछ ना कुछ मैं खाती रहती हूँ। मेरे तो दिमाग में हमेशा ऐसा होता है कि मैं क्या खाऊंगी क्या खाऊंगी। अगर सुबह खाती हूँ तो मैं लंच के बारे में सोचती हूँ, लंच खाती हूँ तो मैं डिनर के बारे में सोचती हूँ। आई एम ए फूडी, बिग फूडी। सो सेकेंड थिंग है एक्सरसाइज। आप कहीं मतलब कोई दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज नहीं किया। हाँ, कभी कभी होता है, मुझे भी लगता है कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, लेकिन आप हमेशा ट्राई करना मतलब एक्टिव रहना। लाइक एक्सरसाइज मतलब ऐसा नहीं कि आपको कार्डियो करना पड़ेगा, वेट मतलब वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगी, इतना इतना डंबल उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, ब्रिक्स वॉकिंग भी कर सकते हो। 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 घंटा आप रोज वॉक करो। कुछ मत करो, आप रोज वॉक करके देखो, ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल आपका वेट लूज होगा एंड कैलोरी थोड़ा सा मतलब आप काउंट करते जाओ तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा। कैलोरी ऐसा है, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे मेरे घर में भी मॉम डैड मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ एवरीबडी यूज्ड टू आस्क मी कि मैं कैसे कैलोरी काउंट करती हूँ। आप एक बार 2 बार 3 बार करोगे, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, हेल्दी रेसिपीज भी दिखाते हैं, 1 बार 3 बार 4 बार देखोगे ऑटोमेटिकली आपको हैबिट हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन से फूड में क्या कैलोरीज है। इवन बहुत सारा ऐप्स भी है लाइक हेल्दीफाई मी, बहुत सारे ऐप्स है मतलब हेल्दीफाई मी के टाइप बहुत मैं वो यूज़ करती थी पहले, तो इसलिए मैंने उसके बारे में बोला।
आप कैलोरी काउंट कर सकते हो। तो मतलब थोड़ा सा अपने हाइट वेट ये सब दे के BMI चेक करो, TDEE चेक करो, फिर अपना मतलब कितना कैलोरी आपको मेंटेन करने के लिए खाना चाहिए और वेट लूज करने के लिए खाना चाहिए वो देख लो, कैलकुलेट कर लो। मतलब गूगल में आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। फिर आप अपना थोड़ा सा कैलोरी काउंट करके खाना खाओ एंड ब्रिक्स वॉकिंग करो, उसमें ही आपका वेट लूज हो जाएगा। एंड PCOD एंड हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको है उनके लिए स्पेसिफिकली अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर वेट आफ्टर लूजिंग वेट ऑल्सो। तो इसीलिए आपको मतलब हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब मुझे भी ऐसा होता है कि बहुत लेथर्जी होता है, सोफा में सोई रहूँ। मैं पहले होता था, मैं ऐसी ही होती थी, मैं सोई रहती थी, बाहर जाने का मन नहीं होता था, मतलब ऐसे होता था। लेकिन आप मतलब इसको जैसे कि होता है ना, हमको जैसे पता है कि नींद से उठने के बाद ब्रश करना होता है, ये हैबिट पे मतलब एडजस्ट हो गया हमारा। तो ऐसे आपको मतलब आपका जो खाना मतलब लाइफस्टाइल का जो डेली लाइफस्टाइल का जो हैबिट्स है वो भी आपको एक मतलब गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका एक मतलब सस्टेनेबल वेट लॉस होगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल डाइट लगता है रुजुता दिवाकर की, बिकॉज मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारा डाइट मैंने मतलब ऐसे सैम्पल डाइट प्लान मैंने कोशिश किया था, मतलब मेरा वेट लूज करने का। वेट लॉस हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं था, हुआ था लेकिन मेंटेन नहीं हो पाया था। सो लेटर ऑन जो डाइट प्लान मुझे अच्छा लगा वो है रुजुता दिवाकर का। मतलब वो जो भी बात करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने जो बोल दिया, उन्होंने जो बोला है मैं एकदम ब्लाइंडली वही फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी उसका मिक्स एंड मैच करके फॉलो करती हूँ। मैं भी इतना दिन से कर रही हूँ तो मुझे भी एक आइडिया हो गया है मतलब कौन सा चीज़ मुझे अच्छा जा रहा है, कौन सा चीज़ मेरे गट के लिए ठीक है। एंड गट हेल्थ भी सही करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में। अगर आप मतलब कोई वेट लॉस का मतलब ऐसा है कि आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो एंड आपको सुबह पॉटी क्लियर नहीं हो रहा है, वॉशरूम ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब फिनिश नहीं कर पा रहे हो, देन कोई फायदा नहीं है, एंड ऑफ द डे आपका वेट लूज नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे भी ना आदत पड़ गया है, मतलब इतना दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ कि कौन से फूड में मुझे क्या जाता है, मतलब मेरा बॉडी कौन सा फूड अच्छे से सूट करता है, ये मुझे आदत पड़ गया। तो इसीलिए मुझे रुजुता जो जो बातें करती है लाइक डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैं सुबह खाना नहीं खाती, तो मुझे ना मैं अगर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी तो मुझे सारा दिन ऐसे ब्लॉटेड फील होता है। तो इसीलिए मैं कभी भी ब्रेकफास्ट मतलब ऐसे स्किप नहीं करती। मैं जब फ्लाइट में जाती थी तब अलग बात था, मतलब ऑप्शन नहीं रहता था, फिर भी मैं खाती रहती थी कुछ भी, रात हो या दिन हो। तो इसीलिए मैं कभी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकती। इवन मेरे केस में तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी अच्छे से नहीं गया, लेकिन मतलब मैंने ट्राई किया था। मैंने क्या किया था, मैं रात में जल्दी खाती थी, तो वही विंडो का गैप मैं रखती थी, रात का विंडो ज़्यादा टाइम के लिए मैं गैप रखती थी। सुबह मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैं ना खा के मतलब अच्छे से मैंने मतलब सब कुछ सारा दिन मेरा अच्छा गया। मतलब सुबह नहीं खाऊंगी तो मुझे मतलब एनर्जी नहीं आता, ऐसा लगता है। एंड जो भी स्कूल जाते हो और कॉलेज जाते हो, मैं तो बोलूँगी 100% ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद ही आप जाओ। बिकॉज इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह ही मतलब ना खाओ, ना खाने से चलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए मतलब मेरे बॉडी के लिए तो वो मतलब सूट नहीं किया, तो इसीलिए मैं रुजुता का जो मतलब डाइट प्लान है वही फॉलो करती हूँ। एंड उनका डाइट का एक एडवांटेज है, कोई भी फैंसी फूड नहीं है, जो भी घर में अवेलेबल है वही खाओ। ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब मिलेट खाना है, मतलब आपको मिलेट खरीद के लेके आना पड़ेगा, मतलब घर में जो आटा है उसका रोटी नहीं खा सकते ना, ऑल दैट, मतलब ये सब नहीं। तो इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यही लगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाकी सारे डाइट में मुझे कभी भी रिजल्ट ही नहीं मिला, ऐसा नहीं है। तो करेंटली आई एम फॉलोइंग रुजुता's डाइट प्लान ओनली, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा ईजी यही लगता है। तो वही प्लान मैं आपको एक सैम्पल प्लान में अभी आपको दिखा दूंगी लास्ट में, या आपको भी हेल्प हो, आप भी घर में ट्राई कर सकते हो। अगर आपने कभी भी ट्राई किया है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आगे भी आपको मतलब मेरे बातों से कुछ मतलब ऐसे मोटिवेशन मिले, मतलब PCOD और हाइपोथायराइड बहुत मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत डिप्रेशन भी होता है, मतलब इतना हार्मोन के चेंजेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कुछ भी आपको मोटिवेशन मिले और नहीं तो आपने ट्राई किया, आपको कोई सजेशन देना तो ज़रूर मुझे बताना। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेडिटेशन, हम लोग इग्नोर करते हैं इस बात को, लेकिन बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। आपका मतलब डेली लाइफ मतलब एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए ना मेडिटेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड कोविड के बाद तो हमें ये बात समझ में आ गया है मतलब मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ पे। तो वो भी अगर आपके पास पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर 5 मिनट भी है, बहुत सारा चैनल है यूट्यूब में, आप वो भी फॉलो कर सकते हो एंड मेडिटेट कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत हेल्प होगा आपके हार्मोन को ठीक करने में। सो ठीक है, तो फिर चलिए मैं आपको एक सैम्पल डाइट प्लान दिखा देती हूँ। पहला मील सुबह सुबह उठ के मैं अभी जस्ट उठी हूँ एंड ब्रश किया, तो अभी फर्स्ट मील लूँगी जो है एज पर रुजुता, कोई भी नट्स उसको रात को ओवरनाइट सोक करके रखना होता है, उसके बाद वही खाना होता है। तो मैंने आलमंड सोक करके रखा था, उसके साथ एक अखरोट भी रखा था, वही खाऊंगी। एंड उसके पहले अभी मैं थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पीऊँगी। एंड मेरा जो डेली रेजिम होता है वो ब्लैक रेसिन्स वाटर को मैं भिगो के रखती हूँ, वही पीऊँगी अभी। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. And the very first meal which I'll be taking, that is nuts. As I told you before,
एज पर रुजुता सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट नट्स खाना बहुत अच्छा होता है. I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा सैम्पल डाइट. एंड रात को अगर आप लेट से सोते हो तो अगर आपको भूख लगे तो थोड़ा आप मिल्क भी ले सकते हो, वो हल्दी वाला हो या नॉर्मल मिल्क हो, ले सकते हो. तो ये था मेरा पूरा डाइट प्लान जो आई एम फॉलोइंग राइट नाउ. तो इससे मुझे बहुत हेल्प भी हुआ है, मेरा वेट लॉस भी हुआ है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने में 10 किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ये जो भी बोलते हैं उनका फिर से वेट वापस आ जाता है. सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट एंड बी एक्टिव थ्रू आउट द डे. एंड एक सस्टेनेबल डाइट प्लान फॉलो कीजिए. पीसीओडी हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, कुछ भी हो, आपका वेट लॉस होगा जरूर. So yeah, that's it guys. Thank you so much. If you are liking my video, don't forget to like, comment and subscribe.